नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है ज्ञान स्वरूप परिवार में। दोस्तों, सीईटी की 2 क्लास हो चुकी है, 12th और स्नातक। आज अपनी सीईटी की ये तीसरी क्लास है। 2 क्लासों में अपने जो सभ्यता वाला टॉपिक है वो ऑलमोस्ट मैंने थ्योरी भी करवा दी है और एमसीक्यू भी करवा दिए। 10 क्वेश्चन एमसीक्यू जो अपनी ज्ञान स्वरूप की पुस्तक आ रखी है सीईटी की 12th भी और ग्रेजुएशन, वो आप कर लेना, ठीक है। बाकी मैंने करवा दिए और इसी प्रकार से ये फ्री बैच कंप्लीट कराया जाएगा। आप कमेंट ज़रूर करना कि अपन इसको कंप्लीट करें। 2 क्लास हो गई या तीसरी क्लास है, मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूँगा इसको कंप्लीट कराऊँ, ठीक है। बाकी आपके ऊपर ये बैच निर्भर करता है भाई, ठीक है। साथ साथ में इसको मैं आपको जो सिलेक्शन कंटेंट है वही मैं आपको साथ में पीडीएफ के द्वारा दे रहा हूँ कि लास्ट टाइम आप ये पढ़कर इसमें आपको हूबहू पर्सन मिल जाएंगे भाई, ठीक है। इसके साथ जो ज्ञान स्वरूप पब्लिकेशन की ऐप है, 25 तारीख उसमें जो विशेष ऑफर चल रहे हैं, चाहे आप बुक ऑर्डर करो चाहे कोई ज्ञान स्वरूप का आप कोर्स ऑर्डर करो, तो वहाँ से आप डायरेक्ट ऑनलाइन ऑर्डर वहाँ से कर सकते हो 25 जुलाई तक, और 25 जुलाई को ही गिव अवे है अपना, ठीक है। तो बिना समय गंवाए अपन शुरू करते हैं। आज का टॉपिक रहेगा राजस्थान के प्रमुख शासक और उनकी उपलब्धियाँ। पहले अपन थ्योरी वाला कंटेंट देखेंगे, उसके बाद अपन क्या करेंगे भाई, उसके अपनी जो पुस्तक है उसमें से एमसीक्यू पढ़ेंगे भाई। ये जो पीडीएफ है, कल वाली भी मैंने अभी डाली नहीं है, वो साथ में डाल दूंगा, ठीक है। वो आपको ज्ञान स्वरूप पब्लिकेशन जो अपना टेलीग्राम चैनल है वहाँ पे आपको मिल जाएंगे। तो आप टेलीग्राम पे जाके ज्ञान स्वरूप पब्लिकेशन सर्च कर लेना, तो वहाँ पे ये पीडीएफ आपको मिल जाएगी भाई। बाकी एमसीक्यू बुक पुस्तक है आपके पास, साथ साथ आप भी करते रहना भाई। देखो, राजस्थान के प्रमुख शासक व उनकी उपलब्धियाँ। सबसे पहले जो इम्पोर्टेंट चीज़ जो मैं अब लेके आया हूँ वो मेवाड़ राजवंश में क्या क्या था, गोइल या सिसोदिया वंश। कभी कभार ये ना दोस्तों मिलान क्वेश्चन भी आपको दे देते हैं कि मेवाड़ में कौन थे, गोइल या सिसोदिया वंश। तो ये भी आपको चीज़ें ध्यान रखनी है भाई। इसमें सबसे पहले अपने आता है, वो आता है महाराणा कुंभा से अपन शुरुआत करें भाई, ठीक है। फिक्स है, हर एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन आता ही आता है। देखो, कुंभा का एक तो आपको काल याद रखना है, 1433 से 1468 ईस्वी, ठीक है। 4-5 इसकी उपाधियाँ हैं, अभिनव भट्टाचार्य, हिंदू, सुतरान, हाल गुरु, छाप गुरु, दान गुरु, ये सब चीज़ें इसमें आ जाती है भाई, ठीक है। प्रमुख्यतः आपको ये चीज़ें याद रखनी है। फिर इसके जो एग्जाम में जो प्रश्न बनता है वो सारंगपुर का युद्ध से पूछा जाता है। सारंगपुर का युद्ध कब हुआ, 1437 में भाई, ठीक है। किसके मध्य, मारवाड़ का सुल्तान था मोहम्मद खिलजी को कुंभा ने क्या कर दिया, पराजित कर दिया। कुंभा के विजय के उपलक्ष्य में, ठीक है, चित्तौड़गढ़ में आपके क्या बनाया गया, विजय स्तंभ। कितने मंजिला है भाई, 9 मंजिला। कितना फीट है, 122 फीट का निर्माण किया गया। एकदम टू द पॉइंट कंटेंट आपको लिखा हुआ है। फिर अपन एमसीक्यू भी करेंगे तो इसको यहीं याद कर लेना भाई, ठीक है। 1437 सारंगपुर का युद्ध, आपके महाराणा कुंभा और मोहम्मद खिलजी इसमें परास्त हो गए थे, कुंभा जीत गए थे। इसी जीत पर चित्तौड़गढ़ में दोस्तों विजय स्तंभ 9 मंजिला 122 फीट का निर्माण करवाया गया भाई, ठीक है। देखो, दुर्ग निर्माण में अपन बात करें, वीर विनोद किसकी है, कवि श्यामलदास के अनुसार। मेवाड़ में टोटल 84 जो किले हैं, 84 किलों में से 32 जो किलों का निर्माण है वो महाराणा कुंभा ने करवाया था। उदाहरण के लिए कुमलगढ़, अचलगढ़, बसंतगढ़, ये भी पीवाईक्यू क्वेश्चन बना हुआ है। ये भाई किस निर्माण किसने करवाया है, कुंभा ने करवाया है, और कोई से भी आपके एग्जाम में ये पूछा जा सकता है। कुंभा के बारे में अपन साहित्यिक योगदान में देखें, संगीत राज, संगीत मीमांसा, सूड प्रबंध ग्रंथों की रचना की है। जयदेव की गीत गोविंद पर रसिक प्रिया का टीका भी भाई लिखा है। तो ये आप ध्यान रखना, साहित्यिक योगदान में संगीत राज, संगीत मीमांसा, सूड प्रबंध ग्रंथों की रचना की, और इसके साथ जयदेव की गीत गोविंद पर कौन सा टीका लिखा है, रसिक प्रिया भाई टीका लिखा है। दरबारी वास्तुकार में कुंभा के अपन दरबार में देखें तो मंडन थे। मंडन ने कौन सा ग्रंथ रचा, देवमूर्ति प्रकरण, प्रसाद मंडन, राजवल्लभ। राजवल्लभ ये आरपीसी के हर एग्जाम में पूछा जाता है भाई, ठीक है। और जो ये है आपके मंडन में देवमूर्ति प्रकरण, प्रसाद मंडन, और ये भी आपके अधीनस्थ बोर्ड में बहुत बार एग्जाम में आए हुए हैं, तो इनको अच्छे से ध्यान रखना।
कुंभा से हैं, ये आपको छोटी छोटी चीज़ें ये आपको पता होनी चाहिए भाई। ठीक है, सबसे पहले 1433 से 1468, इसका ये काल याद रखना। और मेवाड़ में अपन ने देखा था जो इनका राजवंश है वो गोइल या सिसोदिया। ठीक है, ये बेसिक सी चीज़ें हैं, आप पीडीएफ में आप और देखते रहना भाई। देखो, इसके बाद आता है आपके महाराणा सांगा, इसको संग्राम सिंह भी बोलते हैं। ये आपके कुंभा तो था 1433 से, ये इनकी शुरुआत होती है 1509 से भाई। ठीक है, 1509 से 1528 में। इनको हिंदू पथ कहा जाता है। क्या कहा जाता है? महाराणा सांगा को या संग्राम सिंह को क्या कहा जाता है? हिंदू पथ। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। 80 इनके गाँव वाला सैनिक भी, इनके शरीर पर 80 घाव हो गए थे, तो 80 गाँव वाला सैनिक भी कहा जाता है। वहाँ पे अपने सारंगपुर का युद्ध देखा था 1437 में। ठीक है, और यहाँ पे जो पहला युद्ध है संग्राम सिंह वो खातौली का 1517 में। वह बाड़ी का युद्ध कब हुआ था? 1518 में। हर परीक्षा में पूछा हुआ है। दिल्ली के सुल्तान इब्राहिम लोदी को कितनी बार पराजित करा था दोस्तों? 2 बार इसमें पराजित करा था। ठीक है, तो खातौली का युद्ध 1517, बाड़ी का युद्ध 1518, दोनों बार ही आपके सांगा इसमें क्या हुए थे? विजय हुए थे भाई। गागरोन का युद्ध 1519 में मालवा के मोहम्मद खिलजी द्वितीय को यहाँ पे बंदी बनवा लिया था। ठीक है, अगला देखो, बयाना का युद्ध फरवरी 1527, मोस्ट इंपोर्टेंट है। भरतपुर, बाबर की मुगल सेना को परास्त करा था। यहाँ पे 4 युद्ध हो चुके हैं, चारों के चारों किसने जीते हैं भाई? सांगा ने जीते हैं। ठीक है, अब देखो, फिर आता है खानवा का युद्ध 17 मार्च 1527 में। पाती पर्वन परंपरा के तहत संपूर्ण राजस्थान में राजाओं को एकत्र कर बाबर का यहाँ पे मुकाबला किया था। तो ये पाती पर्वन एग्जाम में क्वेश्चन पूछा हुआ है, ये खानवा के युद्ध से भाई संबंधित है। ठीक है, 17 मार्च 1527। यहाँ से आप याद रख सकते हो, बयाना में भी यहाँ पे 7 आ रहा है। ठीक है, फरवरी 1527 खानवा में, 17 मार्च 1527 फरवरी के बाद में मार्च, और खातौली 1517, बाड़ी 18, गागरोन 19, 17, 18, 19 आपको ऐसे याद रह जाएगा। ठीक है, ये अपना महाराणा कुंभा था। ठीक है, जिसको हिंदू सुल्तान कहा जाता है। राणा सांगा था जिसको हिंदू पथ कहा जाता है। फिर ज़्यादातर क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपके महाराणा प्रताप। महाराणा प्रताप का काल याद रखना 1572 से 1597। ठीक है भाई, इंपॉर्टेंट है। 1572 से 1597। देखो, इनका जन्म होता है 9 मई 1540 को कुमलगढ़। ठीक है, कहाँ है? राजसमंद में, कुमलगढ़ के कटारगढ़ दुर्ग में। इंपॉर्टेंट है, छोटे एग्जामों में पूछ लेते हैं। अकबर के शिष्ट मंडल में देखो, जलाल खां, मान सिंह, भगवान दास टोडरमल के संधि प्रस्तावों को खारिज कर स्वतंत्रता का यहाँ पे मार्ग चुना था। तो आप ऐसे इसको क्रम भी याद रखना, जमा बाटो। ठीक है, इस प्रकार से अकबर ने यहाँ पे वही भेजा था महाराणा प्रताप को। जैसे जलाल खां, ठीक है, मैं से मान सिंह, वे से भगवान दास, और तो से टोडरमल। यह याद रह जाएगा। क्रम पूछते हैं, पहला कौन था, लास्ट कौन सा था। इसके बाद अपन देखते हैं हल्दी घाटी का युद्ध 18 जून 1573 में। मोस्ट इम्पोर्टेंट है। अकबर के सेनापति मान सिंह के विरुद्ध ऐतिहासिक संघर्ष हुआ। कर्नल जेम्स टोड ने इसने मेवाड़ की थर्मोपली का, ये क्वेश्चन आया हुआ है कि कर्नल जेम्स टोड ने मेवाड़ की थर्मोपली कौन से युद्ध को कहा था? हल्दी घाटी युद्ध को। कब हुआ? 18 जून 1576 में भाई। ठीक है, 18 जून 1576 में। दिवेर का युद्ध इंपॉर्टेंट है, अक्टूबर 1582। मुगलों को हराकर मेवाड़ जो मुक्ति अभियान शुरू किया था, कर्नल जेम्स टोड ने मेवाड़ का मैराथन किसको कहा? दिवेर के युद्ध को। कब हुआ? अक्टूबर 1582 में भाई। फिर है चावंड राजधानी, 1585 में चावंड को राजधानी बनाया गया, और जहां चावंड चित्रकला शैली का भी विकास हुआ। दोस्तों, एक इम्पोर्टेंट चीज़ यहाँ से आप देखोगे, 1500 यहाँ लिख देता हूँ, 1597 में, ठीक है, प्रताप की मृत्यु हो जाती है। यहाँ से इसके बीच में आप प्रताप के समय में अगर चावंड की राजधानी देखोगे तो ऑलमोस्ट कितने वर्ष? 12 वर्ष। कितने वर्ष रही है भाई? 12 वर्ष चावंड राजधानी रही है। यहाँ लिख देता हूँ मैं,
12 वर्ष चावंड आपकी राजधानी रही है। और ये भी क्वेश्चन परीक्षा में पूछ लिया गया है प्रताप के समय, क्योंकि यहाँ से प्रताप की मृत्यु हो जाती है 1597 में, ठीक है। और 1585 में चावंड राजधानी बनती है। तो ये जब प्रताप की मृत्यु होती है तब तक 12 वर्ष ये चावंड राजधानी रहती है भाई, ठीक है। अगला देखो, ये तो क्या मेवाड़ से संबंधित है, मैं आपको वो चीज़ें बता रहा हूँ जो बार बार परीक्षा में आ रही है, फिर अपन क्वेश्चन भी करेंगे भाई साथ साथ, ठीक है। देखो, मारवाड़ राजवंश, वहाँ पे आपने गुइल और सिसोदिया राजवंश मेवाड़ में देख लिया था। यहाँ पे मारवाड़ में आता है राठौड़ राजवंश, क्योंकि जब आप मिलान क्वेश्चन करते हो तो वहाँ पे छोटे छोटे प्रश्न भी आ जाते हैं भाई, ठीक है। मारवाड़ राजवंश में अपन आप बात करते हैं, ठीक है। सबसे पहले राव जोधा 1438 से 1489, ठीक है। जोधपुर की स्थापना 12 मई 1459, इम्पोर्टेंट है, छोटे एग्जाम पूछ लेते हैं। 14 मई 12 मई, ठीक है, सॉरी 12 मई 1459 ईस्वी को जोधपुर नगर बसाया तथा इसे राजधानी बनाया था राव जोधा ने भाई, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं आएगी। मेहरानगढ़ दुर्ग, ये कौन सी पहाड़ी पर है, चिड़ियाटूक पहाड़ी, याद रह जाएगा। देखो दोस्तों, एक क्वेश्चन हर बार कन्फ्यूजन का क्वेश्चन आता है कि जो त्रिकुट पहाड़ी और त्रिकुट पर्वत है, जो त्रिकुट पहाड़ी है वो तो आपके उस वहाँ पे जैसलमेर का दुर्ग है, और जो त्रिकुट पर्वत है वो करौली वाला भाई किला है, ठीक है। आपको दोनों ध्यान रखना, त्रिकुट पहाड़ी पर जैसलमेर का किला, त्रिकुट पर्वत पर करौली, याद रखना। मेहरानगढ़ दुर्ग है चिड़ियाटूक की पहाड़ी पर। मेहरानगढ़ को मयूर ध्वजगढ़ किले का निर्माण करवाया किसने, राव जोधा ने, जिसकी नींव करणी माता ने रखी थी भाई। यहाँ पे संधि आती है आओल बाउल की संधि, ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। सारंगपुर का युद्ध भी याद रखना, आओल बाउल की संधि भी याद रखना, कुंभा की दोनों चीज़ें परीक्षा में पूछी जाती है भाई। देखो, आओल बाउल की संधि हुई थी आपके 1453 में। महाराणा कुंभा के संधि कर मेवाड़ और मारवाड़ की सीमा का क्या इन्होंने यहाँ पे क्या करा था भाई, निर्धारण करा था। ये चीज़ अच्छे से याद रखना। फिर आता है मारवाड़ में आपके राठौड़ों में राव मालदेव 1532 से 1562, मालदेव इंपॉर्टेंट है, 1532 से 1562, ठीक है। और मालदेव को हसमत वाला शासक इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। और 52 युद्धों का विजेता, दोनों ही परीक्षा में पूछे हुए भाई, ठीक है। साम्राज्य विस्तार, बीकानेर के राव जयत सिंह वे मेड़ता के विरमदेव को हराकर मारवाड़ पर, यहाँ पे क्या है, मारवाड़ का अत्यधिक विस्तार किया था किसने, मालदेव ने। देखो, बीकानेर के राव जयत सिंह और मेवाड़ के विरमदेव को हराकर मारवाड़ पर विस्तार किसने करा था, तो मालदेव ने, ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखना। गिरी सुमेल का युद्ध बहुत इंपॉर्टेंट है, सबसे ज़्यादा परीक्षा में पूछा जाता है। शेरशाह सूरी का वो कथन, मैं मुट्ठी भर बाजरे के लिए हिंदुस्तान की बादशाह खो देता, मैं मुट्ठी भर बाजरे के लिए हिंदुस्तान की बादशाह खो देता, शेरशाह सूरी गिरी सुमेल का युद्ध के पश्चात बोला था। हुआ कब था, जनवरी 1544 में। यहाँ पे जेता और कुंपा के साथ शेरशाह सूरी का मुकाबला हुआ था भाई। मालदेव के दो सेनापति जेता और कुंपा, इधर था शेरशाह सूरी, ठीक है, भाग गया था, मरते मरते बचा है भाई ये। फिर कहा था कि मैं मुट्ठी भर बाजरे के लिए हिंदुस्तान की बादशाह खो देता। फिर मारवाड़ में आता है रावचंद्र सेन, जिस प्रकार मेवाड़ में प्रताप काम कर रहा था उस चीज़ से प्रभावित होकर मारवाड़ में चंद्रसेन भी कहा कि यार मैं भी ऐसा ही कुछ करता हूँ कि मैं भी कुछ देश के लिए, अपने राज्य के लिए कुछ कर सकूँ। इसलिए इसको मारवाड़ का प्रताप कहा जाता है, मारवाड़ प्रताप का अग्रगामी कहा जाता है, भूला बिसरा राजा कहा जाता है। काल याद रखना 1562 से 1581 भाई, ठीक है। नागौर दरबार, नागौर दरबार 1570 में लगा था। अकबर की अधीनता अस्वीकार कर सिवाना और भादरा जून की पहाड़ियों पर छापेमार युद्ध जारी रखा था भाई। नागौर दरबार लगा था 1570 में, तो सभी राजा आ रहे थे, तो वहाँ पे चंद्रसेन ने अस्वीकार कर दिया था, वो सिवाना और भादरा जून की पहाड़ियों में छापेमार का युद्ध जारी रखा। तो इम्पोर्टेंट चीज़ें मैं सारी लेके आया हूँ। इसके बाद जैसे आप ज्ञान स्वरूप की पुस्तकों से क्वेश्चन करोगे तो बाकी चीज़ें बहुत आसान हो जाएगी आपके लिए, ठीक है। अजमेर व दिल्ली के चौहानों का राजवंश, ठीक है भाई, अजमेर और दिल्ली के चौहानों का राजवंश, यहाँ से भी परीक्षा में क्वेश्चन पूछ लेते हैं, अजमेर और दिल्ली के चौहान राजवंश।
विग्रहराज चतुर्थ, ठीक है, बिसलदेव 1153 से 1163। विग्रहराज चतुर्थ को कवि बांधव या कटिबंध की उपाधि मिली हुई है और ये परीक्षा में पूछी जाती है भाई, हर परीक्षा में। और इस बार CET 2000 आपके 20 में या तो 12th में या स्नातक में किसी ना किसी भर्ती में ये आपको मिल जाएगी। दोस्तों आपके पास इतना टाइम नहीं है, पर शॉर्ट में आपको सारी चीज़ें पता होनी चाहिए, ठीक है भाई। चौहान शासन का स्वर्णकाल, संस्कृत नाटक हेरी केली की रचना, ठीक है, संस्कृत नाटक है, हेरी केली की रचना किसने करी थी भाई, आपके याद रखना है, विग्रहराज चतुर्थ। अजमेर में संस्कृत पाठशाला बनवाई, उसके बाद 2.5 दिन का झोपड़ा बनाया गया, ठीक है। दरबारी कवि सोमदेव ने ललित विग्रहराज नाटक लिखा। ये भी क्वेश्चन आता है कि ललित विग्रहराज किसने लिखा, तो याद रखना सोमदेव ने लिखा था भाई, ठीक है। तो इम्पोर्टेंट चीज़ें ये सारे आप याद रखना। संस्कृत नाटक हेरी केली की रचना, अजमेर में संस्कृत पाठशाला, बाद में उसी पर 2.5 दिन का झोपड़ा बनाया गया, उसके दरबार में सोमदेव रहता था, उसने किसकी रचना करी, ललित विग्रहराज। फिर अजमेर में आता है आपके पृथ्वीराज चौहान तृतीय, ठीक है, इसे राय पिथौरा और दलपुंगल जिसको बोलते हैं विश्व विजेता, ठीक है, 1177 से 1192 भाई। यहाँ से आपको 3 चीज़ें याद रखनी है। महोबा का युद्ध हर परीक्षा में पूछा जाता है भाई, ठीक है। 1182 में तराइन का युद्ध तो आपको पता ही, 1191 में फर्स्ट हुआ था, 1192 में द्वितीय हुआ था। पहले में पृथ्वीराज चौहान जीत गया था, उस सेकंड में मोहम्मद गौरी जीत गया था, ठीक है। महोबा का युद्ध 1182 में चंदेल के शासक यहाँ पे परमादिदेव को हराया था, ठीक है। और इसी के जो शासक थे आला और उदा, वो शहीद हो गए थे भाई, ठीक है। तो यहाँ पे विजय हुई थी पृथ्वीराज चौहान की। तराइन का प्रथम युद्ध में मोहम्मद गौरी को बुरी तरह पराजित करा था 1191 में। 92 में यहाँ पे गौरी से पराजित हो गए थे पृथ्वीराज चौहान, जिसके बाद भारत में मुस्लिम जो शासन की जो है शुरुआत है वो यहाँ से हो गई थी भाई, ठीक है। दरबारी विद्वान में पृथ्वीराज चौहान के दरबार में रहते थे चंद्रबरदाई। चंद्रबरदाई ने एक नाटक लिखा था, एक ग्रंथ लिखा था पृथ्वीराज रासो। इसी के दरबार में रहते थे जयानक, ठीक है, उन्होंने क्या लिखा था, पृथ्वीराज विजय। हर एग्जाम में कॉमन सा प्रश्न आता है कि पृथ्वीराज विजय किसने लिखा, तो जयानक ने। पृथ्वीराज रासो किसने लिखा, तो चंद्रबरदाई ने, ठीक है। आगे चलते हैं अपन, और एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि बिसलदेव रासो किसने लिखा, ठीक है, तो नरपति नाले ने। तीनों में से इस बार भी आपको एक क्वेश्चन मिल जाएगा, बिसलदेव रासो, नरपति नाले, पृथ्वीराज रासो, चंद्रबरदाई, पृथ्वीराज विजय, जयानक। फिर आता है जयपुर आपके राजवंश। यहाँ पे ध्यान रखना, जयपुर राजवंश में किसका शासन है, कछवाहा राजवंश का। जयपुर में कछवाहा राजवंश में आता है मिर्जा राजा मानसिंह, इंपॉर्टेंट है, 1599 से 1614 भाई, ठीक है, क्रम याद रखना, 1599 से 1614 मिर्जा राजा मानसिंह। अकबर में जो सर्वोच्च जो मनसबदार था वो मिर्जा राजा मानसिंह को प्राप्त था 7000, ठीक है, मानसिंह को ये आपके मनसबदार प्राप्त था। ये काबुल, बंगाल, बिहार, उड़ीसा पर भी इन्होंने विजय प्राप्त करी थी, ठीक है। काबुल से शुरुआत होती है, यहीं से प्रश्न बनता है भाई। आमेर के महल व शिला देवी मंदिर, बंगाल के केदार राय को हराकर मूर्ति लाए थे मानसिंह का भी निर्माण कराया था, ठीक है। आमेर के महल और शिला देवी मंदिर, ठीक है, इसका निर्माण भी मानसिंह ने करवाया था भाई। देखो भाई अगला क्वेश्चन है, अगला आपके सवाई मानसिंह द्वितीय से क्वेश्चन बनेगा 1700 से 1743, ठीक है। जयपुर की स्थापना 18 नवंबर 1727, ठीक है। इसके वास्तुकार कौन थे जयपुर के, विद्याधर भट्टाचार्य के सहयोग से जयपुर नगर बसाया था सवाई जयसिंह द्वितीय ने, ठीक है। वेधशाला 5, इनमें से भी क्वेश्चन आता है, ठीक है। जंतर मंतर 5 स्थानों पर खगोलीय वेधशाला बनाई गई, जिसमें एक आपके जयपुर में है, एक अभी दिल्ली में है, ठीक है, जहाँ पे आंदोलन वगैरह चल रहा है, एक आपके उज्जैन में है, एक वाराणसी में है, एक मथुरा में है। ऑप्शन आता है आगरा। आगरा में भाई कुछ भी नहीं है, ठीक है, एक ऑप्शन आता है आगरा, तो आगरा में भाई कुछ भी नहीं है। ये आप चीज़ें अच्छे से ध्यान रख लोगे।
कोई दिक्कत नहीं आएगी। जयपुर, दिल्ली, उज्जैन, वाराणसी और मथुरा। वाराणसी उज्जैन तो आज याद रह जाएगा आपको, दिल्ली भी याद रह जाएगा, जयपुर भी याद रह जाएगा, वाराणसी और मथुरा याद रखना। फिर आपके 1470 ईस्वी में अंतिम राजपूत शासक के रूप में अश्वमेध यज्ञ संपन्न करवाया था। इम्पोर्टेंट है, अंतिम राजपूत शासक के रूप में किसने अश्वमेध जो यज्ञ करवाया था वो मिर्जा राजा जयसिंह द्वितीय था। और जीज मोहम्मद शाही ग्रंथ की रचना किसने कर दी थी? जयसिंह द्वितीय ने भाई। इसके बाद आपके जो आता है वो है भरतपुर के जाट राजवंश। जाट राजवंश पूछे तो भरतपुर भाई, और बीकानेर के राठौड़ राजवंश। ठीक है, जो मैं कंप्लीट इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं दोस्तों वो मैं आपको करा रहा हूँ, क्योंकि यहाँ से आपको डायरेक्ट क्वेश्चन, बहुत सारे क्वेश्चन आपको इस पीडीएफ में से मिल जाएंगे। पिछली वाली क्लास आपने दोनों नहीं देखी, वो ज़रूर देखना। ठीक है, समय कम मिल पा रहा है तो कोशिश कर रहा हूँ आपके लिए भाई ये चीज़ें मिल जाए। ठीक है, टाइम पर। देखो, महाराजा सूरजमल, ठीक है, भरतपुर, 1756 से 1763, 1756 से 1763 का इनका शासनकाल रहा है। तो याद रखना 1756 से 1763। जाटों के प्लेटो, अफलातुन दोनों ही उपाधियाँ किसकी है? सूरजमल जी की है। जाटों के प्लेटो भी कहा जाता है और अफलातुन भी कहा जाता है सूरजमल को। इसके बाद अपन बात करें लोहागढ़ दुर्ग, 1733 ईस्वी में भरतपुर में मिट्टी के अभेद किले का निर्माण किसने कराया था? सूरजमल ने, जिसे अंग्रेज सेनापति लॉर्ड लेक भी नहीं जीत सके। कहते हैं कि ये ऐसा दुर्ग है जिसको कोई भी नहीं जीत पाया, जो अंग्रेज लॉर्ड लेक है वो भी नहीं जीत पाए। और डींग के जो प्रसिद्ध महलों का निर्माण है वो उनका निर्माण पूर्ण किसने करवाया था? तो सूरजमल ने पूर्ण करवाया था। ये चीज़ ध्यान रखना। लोहागढ़ दुर्ग 1733, भरतपुर के मिट्टी के अभेद किले का निर्माण करवाया था भाई। लॉर्ड लेक कौन से आपके दुर्ग को नहीं जीत पाए थे? तो भरतपुर वाले को भाई। ठीक है, महाराजा ये हो गया। फिर आता है आपके बीकानेर, महाराजा गंगा सिंह। ठीक है, एक क्वेश्चन पूछ भी लेता है, फिर अपन रिवीजन भी करेंगे। दोस्तों ये क्लास ऐसे नहीं है कि अब पढ़ा दिया और बस इसमें से कुछ आए नहीं, ओनली करीम करीम कंटेंट है। और हर क्लास के बाद में इसमें कंप्लीट अपन रिवीजन की तरह पढ़ रहे हैं कि बार बार आपको यहीं आपका रिवीजन यहीं याद हो जाए भाई। ठीक है, महाराजा गंगा सिंह बीकानेर 1837 से 1943, राजस्थान के भागीरथ कहा जाता है इन्हें। ठीक है, गंगनेर 1927 में सतलज नदी से मरुस्थल में पानी लाकर पश्चिमी राजस्थान का कायाकल्प किया था भाई इन्होंने। ठीक है, उसके बाद अंतर्राष्ट्रीय योगदान में प्रथम विश्व युद्ध में अपने ऊंटों की सेना, जिसको बोलते हैं गंगा रिसाला, ठीक है, के साथ भाग लिया था। और तीनों गोलगमेज में शामिल होने वाले राजस्थान के पहले राजा कौन से थे भाई? ये महाराजा गंगा सिंह थे, जो तीनों गोलगमेज सम्मेलन में जाते थे भाई, ये ऊंटों को लेकर गंगा रिसाल। ये ध्यान रखना भाई। कंप्लीट ये आपकी रिवीजन है, आप रिवीजन कर सकते हो। ठीक है भाई, कोई भी आपको दिक्कत आए तो बता देना। ये महाराणा कुंभा, ठीक है, मेवाड़, विजय स्तंभ, कोमलगढ़ दुर्ग, संगीत राज, अभिनव भट्टाचार्य, 32 किलो का निर्माण, प्रताप, मेवाड़ से हल्दी घाटी, ठीक है, दिवेर का युद्ध, चावड़ चित्रकला, स्वाधीनता के प्रतीक मेवाड़ केसरी बोलते हैं, राव जोधा, मारवाड़, जोधपुर नगर 1459, मेहरानगढ़ किला, जोधपुर के संस्थापक, पृथ्वीराज तृतीय चौहान, तराइन का प्रथम युद्ध, महोबा विजय, राय पिथौरा बोलते थे, दलपुंगल, पृथ्वीराज तृतीय, सवाई जयसिंह सेकंड कछावा, जयपुर की स्थापना 1527 में, जंतर मंतर 5 मंजिल। देखो जंतर मंतर जो 5 थे इन्होंने जो निर्माण करवाया था, अपन ने देखा था, आगरा नहीं आता उसमें। ठीक है, उसके बाद महाराजा सूरजमल, जाट भरतपुर, लोहागढ़ दुर्ग, डींग के महल, जल महल, जाटों के प्लेटो, महाराजा गंगा सिंह बीकानेर, आपके गंगनेर 1927, गंगा रिसाल और राजस्थान के भागीरथ। जो भी पढ़ा अपन ने साथ साथ में इसका क्या है भाई, कंप्लीट अपने इसका रिवीजन भी कर लिया। ठीक है, ये भी आपको ध्यान रखना है। अब जो इसके जो अपने सीईटी वाली पुस्तक है, जो नेक्स्ट अपन क्लास 4 लाएंगे भाई, ठीक है, इसको आप पढ़ लेना। क्लास 4 में राजस्थान के प्रमुख शासक और उनकी जो उपाधियाँ हैं, उसकी जो अपने ज्ञान स्वरूप पब्लिकेशन की जो सीटी 12th और सीटी ग्रेजुएशन वाली है
उन पुस्तकों में जो क्वेश्चन है वो अपन नेक्स्ट क्लास 4 में लेके आएंगे। अगर आपको लगता है कि रियल में सिलेक्शन वाली क्लास है तो बस ज़्यादा आपको कुछ नहीं करना, कंटेंट आपके लिए फ्री है, लाइक कर सकते हो आप, ठीक है, कमेंट कर सकते हो, अपने दोस्तों के साथ शेयर जो पढ़ने वाले हैं, बाकी नहीं पढ़ने वाले कोई दिक्कत नहीं है। एक हाइप का ऑप्शन आता है, 7 दिन में आपके लिए 3 हाइप फ्री होते हैं। तो आप ज्ञान स्वरूप पब्लिकेशन ये जो वीडियो है कोई भी ज्ञान स्वरूप का आए तो उस पर हाइप कर सकते हो, जिससे क्या अलग मोटिवेशन मिलता रहे भाई। धन्यवाद दोस्तों, कमेंट ज़रूर करना क्लास आपको कैसी लगी। धन्यवाद।